जब आप राजस्थान के इतिहास पढ़ते हैं, आधुनिक काल के इतिहास पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं 1947 के अंतर्गत दो मार्मिक घटनाएं हुई थी डूंगरपुर के संदर्भ में। एक तो पुनावाड़ा कांड और एक रास्तापाल कांड। ये दोनों नाम आप पढ़ते हो। एक तो विद्यार्थी पुनावाड़ा क्षेत्र के अंदर होने वाली घटना और एक रास्तापाल के अंदर होने वाली घटना, दोनों स्थान आपके डूंगरपुर रियासत से जुड़े हुए हैं। अब आप देखेंगे विद्यार्थियों 30 मई 1947, ये तारीख थोड़ी याद रखना भाई, इनके बारे में अक्सर पूछा गया है और आगे भी इनके बारे में पूछने की संभावना रहेगी। आजादी से कुछ महीने पहले 30 मई 1947 को 1947 में एक प्रकार से महारावल लक्ष्मण सिंह ने जो डूंगरपुर सेवा संघ है उनके द्वारा संचालित जो पाठशालाएं हैं उनको आपके टारगेट करने का काम किया था, क्योंकि महारावल का मानना था कि जो डूंगरपुर सेवा संघ के जो आपकी शिक्षा की संस्थाएं जो स्कूल है वो कहीं ना कहीं लोगों को महारावल और रियासती सरकार के खिलाफ भड़काती है, उनको उनके अधिकारों के प्रति सचेत करती है, उनमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बीज बोती है, तो कहीं ना कहीं स्कूलों को बंद करना जरूरी है। और इसी कड़ी में 30 मई 1947 के अंतर्गत हम देखते हैं पुनावाड़ा जो क्षेत्र है वहां पर जो पुनावाड़ा पाठशाला है और वहां के आपके अध्यापक है शिवलाल। जो पुनावाड़ा पाठशाला है उस पुनावाड़ा पाठशाला हम देखते हैं जो आपके शिवराम जो आपके वहां के अध्यापक हैं उनको एक प्रकार से ये जो विद्यालय है ये बंद करने के लिए कहा जाता है। लेकिन शिवराम जो इसे विद्यालय से जुड़े हुए थे, अध्यापक की भूमिका निभा रहे थे, उन्होंने महारावल की जो आपके पुलिस है उसकी सेना है उनके सामने ये असहमति दर्ज करवाई कि वो इस विद्यालय को बंद नहीं करेंगे। तब कहते हैं कि जबरन जो महारावल की जो पुलिस है वो इस विद्यालय को बंद करवाती है और पूनाराम जो आपके शिवराम है उनको गिरफ्तार कर लेती है। उनको पीटा जाता है, एक बार तो उनको जंगलों में छिपा दिया जाता है और कई दिनों तक इनको रिहा नहीं करते, लोगों को पता नहीं चलता कि शिवराम है कहाँ। बाद में जब ये सारी घटनाएं विद्यार्थियों आपके जब भोगलाल पांडे है जो उस समय डूंगरपुर रियासत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, जब उनको पता लगा कि पुनावाड़ा में इस प्रकार की घटनाएं हुई है तो स्वयं विद्यार्थी जो शिवराम है उनके गांव आते हैं, रियासत सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आपके शिवराम को रिहा किया जाए। तो जो पुनावाड़ा जो आपकी विद्यालय है वहां के शिक्षक शिवराम को गिरफ्तार करना, उनको यातनाएं देना, उनको एक प्रकार से बंदी बना लेना, जंगलों में छिपा देना, ये सारी विद्यार्थी जो घटना है वो पुनावाड़ा घटना या पुनावाड़ा कांड के नाम से जानी जाती है। और ये घटना विद्यार्थियों 30 मई 1947 को हुई थी। ये एक प्रकार की घटना महारावल ने अपने डूंगरपुर के अंदर जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं की मांग बढ़ रही है उसको कमजोर करने के लिए किया था, क्योंकि शिक्षक या जो आपके अध्यापक है वो निरंतर विद्यार्थियों और विद्यार्थियों से जुड़े परिवारों के अंदर राजनीतिक चेतना को जगाने का काम कर रहे थे। जो राजनीतिक चेतना जगा रहे हैं, जो संस्थान जगा रहे हैं, जो व्यक्ति राजनीतिक चेतना के लिए आगे आ रहे हैं उनको रोकना जरूरी था, ऐसा महारावल समझते थे। इसलिए उन्होंने पुनावाड़ा के अंदर इस प्रकार की आपकी हरकतें की। बाद में जब भोगलाल पांडे आए तब जाकर आपको शिवराम को छोड़ा गया, लेकिन एक बात आप ध्यान रखेंगे, शिवराम जी को छोड़ दिया गया लेकिन भोगलाल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। कहते हैं कि इनको भी लगभग आपके 20-21 दिन गिरफ्तार किया जाता है, इनको भी गोद यात्रा दी जाती है। और जब मामला तेज गति से बढ़ने लग गया तब जाकर आपके फिर भोगलाल पांडे को रिहा किया जाता है। ऐसी विद्यार्थियों एक घटना आपके रास्तापाल के अंदर घटी। रास्तापाल विद्यार्थियों ये भी एक जगह है और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि डूंगरपुर सेवा संघ की ओर से पाठशालाएं संचालित हो रही थी। एक तारीख आती विद्यार्थी आपके 19 जून 1947, तारीख ये भी याद रखेंगे भाई। वैसे मैं तारीख याद करने के लिए नहीं कहता हूं, लेकिन कुछ तारीखें ऐसी होती है जिनको हमें याद रखना ही पड़ता है। 19 जून 1947 की घटना थी। रास्तापाल के अंदर भी राजस्थान सेवा संघ की पाठशाला आपके संचालित हो रही थी और जहां पाठशाला संचालित हो रही थी उस पाठशाला भवन के जो मालिक थे उनका नाम था नानाभाई खाट। बहुत ही लोकप्रिय नाम है और इनका नाम तो आप जरूर याद भी रखेंगे, नानाभाई खाट। ये आपके स्कूल भवन के मालिक थे और जब ये रियासती सरकार या महारावल की सरकार आई और इनको एक प्रकार से विद्यालय बंद करने के लिए कहा, इनसे विद्यालय की चाबियां मांगी गई तभी विद्यालय के ताला लगा दिया जाए, तब नानाभाई खाट ने वो चाबियां देने से मना कर दिया। और कहते हैं कि क्रोधित होकर महारावल की जो पुलिस है उन्होंने नानाभाई खाट की हत्या कर दी। तो जो रास्तापाल कांड है उसमें जो हमारे पहले जो व्यक्ति शहीद हुए उनका नाम है आपके नानाभाई खाट। इसी आपके रास्तापाल जो विद्यालय है उसमें एक शिक्षक थे जिसका नाम था विद्यार्थियों आपके सेंगा भाई। आपने कई बार इनका नाम सुना होगा। जो सेगा भाई थे वो यहाँ पर आपके विद्यार्थियों एक प्रकार से शिक्षक की भूमिका निभा रहे थे और इनको भी रोकने का प्रयास किया गया रियासती सरकार के द्वारा। जब ये भी नहीं माने तो कहते हैं कि सेगा भाई के हाथ और पैर बांध दिए जाते हैं, उनके गले में एक रस्सी डाल दी जाती है और वो रस्सी आके ट्रक के बांध दी जाती है। आगे ट्रक चल रही है, पीछे पीछे आपके सेगा भाई को घसीटा जाता है। एक अध्यापक को इस प्रकार से घसीटना निश्चित रूप से बहुत ही आपके बेचैनी पैदा करने वाली घटना थी। एक ऐसी घटना थी कि अमानवीय घटना थी जिसको सहन करना संभव नहीं था। इसी विद्यालय पढ़ने वाली 13 वर्षीय भील कन्या कालीबाई, भील कन्या आपके कालीबाई, इनका नाम आपने खूब सुना होगा।
वीर कन्या जो कालीबाई है ये सारी घटनाएं देख रही थी और उन्हीं के सामने उन्हीं के अध्यापक को इस प्रकार से घसीटा जा रहा था और निश्चित रूप से विद्यार्थी कालीबाई इस बात को सहन नहीं कर पाई और कहते हैं कि उन्होंने एक प्रकार से दराती से उस रस्सी को काट दिया और शेगाबाई की जान बचाई। इस घटना से कहने की जो महारावल की जो पुलिस है वो आपके हम देखते हैं कि उनके अंदर बेचैनी पैदा हुई, वो एक प्रकार से असंतुष्ट हुई और फिर गोलियों से जो वीर कन्या कालीबाई है उनकी आपकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार से इसे रास्तापाल के अंदर के जो दूसरा हमें व्यक्तित्व शहीद होती हुई नजर आती है वो आपकी कालीबाई। तो रास्तापाल में जो पहले जो आपके शहीद हुए हैं व्यक्तित्व उनका नाम है नानाबाई खाट, फिर आपकी शेगाबाई की जो आपके एक प्रकार से विद्यार्थी हैं कालीबाई वो भी इस आपके पूरी घटना में शहीद हो गई। ये सारी घटनाएं 1947 की है और इस घटना को ही, इस हत्याकांड को इतिहास में रास्तापाल हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो डूंगरपुर के अंतर्गत ही विद्यार्थी दोनों घटनाएं होती है, पूनावाड़ा और आपके रास्तापाल। पूनावाड़ा से शिवराम जी जुड़े हुए हैं और रास्तापाल से नानाबाई खाट जुड़े हुए हैं, शेगाबाई जुड़े हुए हैं और 13 वर्षीय भील कन्या आपकी कालीबाई जुड़े हुए हैं। जब इस प्रकार से एक भील कन्या की हत्या हो गई है तो जो भील समुदाय के लोग हैं वो क्रोधित हुए और उन्होंने जब भील समुदाय उनके ऊपर कोई विपत्ति आती है, कोई आपदा आती है, कोई संकट आता है तो वो ढोल को एक विशेष शैली में बजाते हैं। उस ढोल को बोलते हैं मारू ढोल। ये मारू ढोल इस बात का प्रतीक है, ये जब मारू ढोल बजाया जाता है तो एक प्रकार की शैली है बजाने की, तो बजाया जाता है तो सभी सब भील समुदाय के लोग ये बात समझ जाते हैं कि उन पर कोई आपदा आई है, कोई संकट, बहुत बड़ा संकट आने वाला है। क्योंकि ये बहुत बड़ा संकट था, उनकी कन्या की हत्या कर दी गई थी और कहते हैं कि थोड़ी कुछ ही समय में 10,000 से अधिक भील एकत्रित हो गए और जब इतने अधिक भील एकत्रित हो गए तो महाराव लक्ष्मण सिंह घबरा गए। राष्ट्र स्तर पर निरंतर आप घटनाएं बदल ही रही है, अंग्रेजों को जाने का समय आ चुका है, भारतीयों के हाथों में सत्ता सौंपने का प्रयास किया जा रहा है और रियासत में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। कहीं न कहीं महारावल को लगा कि सारी घटनाएं उनके लिए विपरीत आपके साबित होगी और बाद में महारावल ने जो डूंगरपुर के अंतर्गत जितने जो बंदी है, जिनको जो राजनीतिक बंदी है, जिनको जबरन आपको बंद किया गया है, उनको रिहा कर दिया गया और डूंगरपुर के अंतर्गत फिर आपकी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को आपके आगे बढ़ाया गया। बाद में महारावल ने हार मान ली और डूंगरपुर के अंतर्गत एक प्रकार से लोकप्रिय मंत्रिमंडल गठन किया और गौरीशंकर उपाध्याय और भिकाभाई, एक तो नाम आपके गौरीशंकर उपाध्याय के याद रखेंगे, गौरीशंकर उपाध्याय के साथ में विद्यार्थी भिकाभाई, इनको विद्यार्थी क्या करते हैं वो आपके अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लेते हैं। और फिर आजादी की बात हम देखते हैं कि 18 मार्च 1948 से राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। जो दूसरा चरण होता है 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ के नाम से, उसमें डूंगरपुर को भी शामिल कर लिया जाता है। इस प्रकार डूंगरपुर का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाता है और राजस्थान का भाग बन जाता है, राजस्थान का अंग बन जाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों जो डूंगरपुर रियासत है उसके अंदर राजनीतिक चेतना का काम हुआ, राजनीतिक जन संचार का काम हुआ। अब हमने इतनी सारी बातें पढ़ी है, 20-25 मिनट का समय लग गया होगा, लेकिन एक बात हम संतुष्ट इस बात से कि डूंगरपुर रियासत में जो आधुनिक काल है 1915 के बाद में, 1918 के बाद में, जब महाराव लक्ष्मण सिंह वहां के शासक बनते हैं और जब उसका विलय होता है डूंगरपुर का 1948 में राजस्थान के संदर्भ में, तो उनके बीच में जितनी भी घटनाएं हैं, चाहे फिर वो जनजातियों से जुड़ी हुई हो, आदिवासी से जुड़ी हुई हो, दलितों से जुड़ी हुई हो, या फिर राजनीतिक घटनाएं हो, या फिर विभिन्न प्रकार के जो आपके हत्याकांड हुए हैं, जो आपके मार्मिक घटनाएं हुई है, जो हमारे शहीद हुए हैं और राष्ट्र हित में एक प्रकार से अमर हो गए हैं, वो उन सब की हमने घटनाएं पढ़ी हैं। हालांकि हमने गोविंद गिरी और मोतीलाल पेजावत के बारे में विस्तृत नहीं पढ़ा क्योंकि हमने उनको अलग से पढ़ दिया है। हमने बातों को जोड़ने के लिए उनके नाम यहाँ लिए हैं, उनके संदर्भ यहाँ लिए, कहीं से भी पढ़े, लेकिन इसी प्रकार से पढ़े, चीजों को कड़ी से कड़ी जोड़कर पढ़े, कड़ी से कड़ी मिलाकर पढ़े। केवल 2-3 लाइनें पढ़कर आप इस डूंगरपुर पर्जामंडल की तीसरी नहीं करें, समय लग जाए, लेकिन पढ़े विस्तृत रूप से, पढ़े गहनता से, ताकि चीजें एक दूसरे से जुड़ जाए और लंबे समय तक आपको वो समझ में रहे, याद रहे। अब हमारी जो अगली कक्षा होगी उस अगली कक्षा में हम और एक और पर्जामंडल बच गए मेरे हिसाब से, बांसवाड़ा पर्जामंडल, उसके बारे में दिन करेंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़े, किताब पढ़े, कोई चीज छूट गई हो तो उसको आप नोट्स में ऐड करें। तब तक के लिए धन्यवाद।